झारखंडी खतियानी मोर्चा की तीसरी बैठक सूर्य सिंह बेसरा पूर्व विधायक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड राज्य के अंतर्गत 5 प्रमंडल एवं 24 जिले से झारखंड आंदोलनकारी उपस्थित थे। आगामी 2024 की झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंडी खतियानी मोर्चा के प्रमंडलीय एवं जिला स्तरीय संयोजक मंडल का गठन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। प्रगति हुई है इसमें। हम लोग का प्रगति इस बात का है, आज जो पहला पंक्ति में हम लोग बैठे हैं, झारखंड निर्माताओं में से हम लोग वो योद्धा हैं जो हम लोग के जवानी की ताकत को झोंक दिया। और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के संस्थापक के रूप में हम लोग सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व करते थे, यानी कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव लीडरशिप एंड कलेक्टिव डिसीजन करते थे। जिसमें हमारी अगुवाई में से कौन लोग थे? हमारे अगुवाई में से जैसे इधर प्रभाकर तिर्की, राजू महतो जी है, सुधीर मुंडू जी है, सफ़ी जी हैं, इधर अशोक, इस तरह के तमाम करीब 10,000 फौज उस समय प्रशिक्षित हुआ था। जहां गोरखालैंड के लोग आए प्रशिक्षण के लिए, आसाम से लोग आए, बोडोलैंड से आए, तो ऐसा प्रशिक्षित हो गया 1989 में। तो 72 घंटा झारखंड में झारखंड राज्य बन गया। ये बात झूठा है कि शिबू सोरेन झारखंड को का जनक है। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन को बनाया, शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन को बेचा है। 1993 में 3.5 करोड़ रिश्वत में, संसद में रिश्वत कांड हुए, नरसिंह राव सरकार में पकड़ा गया, तिहाड़ जेल में है। वो दागी आदमी है, झारखंड को बेचने वाला। कभी रिश्वत लिया, कभी परिषद लिया। अलग झारखंड राज्य अगर बनाया तो आज जो इन लोग जो बैठा हुआ है, हम लोग सोच रहे हैं, बहुत दर्द है हम लोगों को। नौजवान लड़ रहा है, एक खेमा लड़ रहा है, जयराम महतो के आवाज से नौजवान गोलबंद हुआ है। दूसरा जो है देवेंद्र नाथ महतो के नाम से अभ्यर्थी लड़ रहा है। एक सफ़ी आलम के नाम से जो अभ्यर्थी लोगों को जेपीएससी से जो उन लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा, एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, ये तमाम। उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक जो बागी तेवर अपनाया हुआ है। ये तमाम लोग जो लड़ रहे हैं, वो तमाम लोगों को गोलबंद करने का हम लोगों ने प्रयास किया। उस दिशा में हम लोग कामयाब हुआ। और तीसरा विकल्प के रूप में थर्ड फ्रंट हम लोग बना लिया। ये काफ़ी ये तीसरा बैठक हो रहा है। हम लोगों ने बनाया है, पार्टी नहीं बनाया, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाया। जो भी राजनीतिक पार्टी अगर बना हो, अगर समान विचारधारा में सहमत होगा, हम लोगों के घोषणा पत्र के अनुसार खाता खतियान पेशा, खाता खतियान हसाब, जल जंगल जमीन विस्थापन, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आर तमाम चीज में जो सहमति होगा, भाजपा छोड़ के, जेएमएम छोड़ के और कांग्रेस छोड़ के, आरजेडी छोड़ के, जो वर्तमान में सत्ता पक्ष में जेएमएम गठबंधन को छोड़ करके और विपक्ष में बीजेपी गठबंधन आजसू पार्टी सुदेश छोड़ करके, बाकी तमाम सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक शक्तियों को गोलबंद करने का हम लोग प्लेटफॉर्म बना लिया। उस प्लेटफॉर्म का नाम है झारखंडी खतियानी मोर्चा। यानी अब उन्हीं को टिकट मिलेगा, पहला खतियान दिखाएगा तो उम्मीदवार बन सकता है। इस तरह से हम लोगों ने एक तो लक्ष्मण रेखा खींच दिया है। और वो हम लोग 30 जून तक हम लोग एक कमेटी बना लेंगे। आज कमेटी 5 प्रमंडल का संयोजक मंडली बना दिया गया है। उस प्रमंडल में थोड़ा सा ये कह लो लंबा तो होगा, लेकिन इसमें कोल्हान प्रमंडल में सुधीर मुंडू, उत्तरी छोटनागपुर में इमाम सफ़ी, दक्षिण छोटनागपुर में राजू महतो, संथाल परगना प्रेमचंद किस्कू, पलामू प्रमंडल रवि पीटर। ये 5 प्रमंडल घोषणा हुआ, जिला भी हो गया है, आज तय हो गया। अगला मीटिंग हम लोग 1 महीना के अंदर में बैठेंगे। और अभी हम लोग जिला कमेटी बना के जो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं 30 तारीख तक आवेदन प्राप्त कर लेंगे। और जुलाई से 6 महीना प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग। 1 महीना में 3 दिन का प्रशिक्षण होगा। सीएनटी एक्ट क्या है, एसपीटी एक्ट क्या है, संविधान का भाषा का क्या है, कौन जगह स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति क्यों नहीं बन पा रहा, हाईकोर्ट क्या जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट है, ये तमाम चीज का प्रशिक्षण दिया जाएगा 6 महीना। इस साल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और अगले साल जनवरी से 2024 के लिए सत्ता बदलो, व्यवस्था बदलो और यहाँ के सरकार को उखाड़ फेंको, भाजपा को भगाओ और जेएमएम को हटाओ। ये तीसरा विकल्प लाओ। झारखंडी खतियानी मोर्चा इस दिशा में झारखंड राज्य बनाने वाले ये जो पहला पंक्ति नौजवान लोग हम ही लोग बनाए हैं। अभी रामदयाल मुंडा नहीं है विद्वान,
अभी डॉक्टर बीपी केसरी नहीं है भाषाविद, अभी डॉक्टर निर्मल मिज नहीं है, डॉक्टर पशुपति महतो नहीं है। हम ही लोग गिने चुने हैं फाइटर के रूप में, हम ही लोगों को विकल्प बना लिया है। और आने वाला दिन में 2024 में बदलाव होगा। जो नौजवान चुनाव लड़ना चाहता है आवेदन करे। और हम लोग ये डुमरी में जो जगन्नाथ महतो का देहांत के बाद वैकेंट हो गया है, हम लोग आज निर्णय ले लिया है कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं डुमरी में तीसरा मोर्चा के नाम से झारखंडी खतियानी मोर्चा के उम्मीदवार उतारा जाएगा। और यहीं पर अग्नि परीक्षा होगा, एसिड टेस्ट होगा। अब बर्दाश्त नहीं होगा। जेएमएम का कोई भी कैंडिडेट हो मुकाबला करेंगे, भाजपा का कोई कैंडिडेट मुकाबला। तीसरा फ्रंट का उम्मीदवार होगा डुमरी से, ये भी घोषणा हम लोग कर रहे हैं। उम्मीदवार हम लोग तय करेंगे। ये है मुकाबला। कौन होंगे? और वो तो हम लोग तय करेंगे जो काबिल आदमी होंगे। अभी तो आवेदन निवेदन लेंगे, अभी आवेदन निवेदन लेंगे। जो योग्य आदमी होगा स्क्रीनिंग कमेटी बनेगा। यानी ये चीज होने वाला है। एक चीज याद कीजिए कि तमाम भाषा आंदोलन 1 साल 2 साल से 3.5 साल हो गया। हेमंत सरकार जो है, जितने भी एमएलए एमपी हैं, ये बिकाऊ चरित्र वाले हैं, भ्रष्ट नौकरशाह हैं। झारखंड वो जगह है जहां खोजोगे वहाँ भ्रष्टाचार मिलेगा, और जहाँ खोदोगे वहीं खनिज मिलेगा। यहाँ सीओ से लेके ब्लॉक से लेकर के बीडीओ से लेके यहाँ आईएसआई के सब भ्रष्ट है। हम लोग मांग नहीं, हम लोग खुद सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हुआ, एसपीटी एक्ट का हुआ। इसके बाद ऐलान करेंगे कि तमाम डीसी का जो भी पदस्थापन हुआ है झारखंड राज्य बनने के बाद, सभी डीसी का आय से अधिक धन संपत्ति का अधिकार के बारे में उसको एफिडेविट लिया जाए और इंक्वायरी किया जाए। जमीन धड़ल्ले से खत्म हुआ है, इसीलिए उल्लंघन हुआ है। और हम लोग चाहते हैं, हम लोग ये भी मांग करते हैं, हम लोग मांग करते हैं कि एमएलए से लेके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री कामयाब नहीं हुआ है। इसीलिए राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार में इन लोगों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगते हैं। इसीलिए और मांगेंगे नहीं स्थानीय नीति बनाओ, मांगेंगे नहीं आप जो है ना नियोजन नीति नहीं बना सकता है। और ये मेरे सामने में एक उदाहरण है कि जितना भी नीतियां बनी है, इतनी मोटी किताबें, ये बिहार सरकार का बनाया हुआ एडॉप्ट किया है। बिहार सरकार के समय में जो नियम अध्यादेश बना स्थानीय नीति से लेकर के नियोजन आरक्षण सबका नोटिफिकेशन इस बुक में है। इसमें सबक लेना चाहिए झारखंड सरकार। और इतना एक लाइन का स्थानीय परिभाषा क्या है, हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय परिभाषा का आधार बनना चाहिए खतियान। चाहे खतियान 1932 का हो, चाहे खतियान 1964 का हो, चाहे खतियान लोहरदगा का हो, पलामू का हो, संताल परगना, यानी जिला के आधार में जिसमें जो जिसका खतियान है वही आधार बने। एक लाइन में स्थानीय नीति बन सकता था। और जहां तक डिस्ट्रिक्ट रोस्टर है, डिस्ट्रिक्ट रोस्टर जो 10 है सामान्य जाति के आर्थिक आधार पर, ये डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में स्टेट में हो सकता है 10%, लेकिन जिला में बिना सर्वे किए, बिना मूल्यांकन किए 10-10-10 कर दिया। और 7 को जिला में ओबीसी को 0 कर दिया। इसलिए यह नहीं चलेगा। हम लोग अब मांगेंगे नहीं, और अब हम लोग इन लोगों को भगाएंगे। और आने वाला दिन में एमएलए एमपी से इस्तीफा मांगेंगे। अगर मगर नहीं, आप सीधे विकल्प और यही संकल्प 2024 में बदलेगा। जैसे आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे लोकपाल कानून बनाने में जो हुजूम, जो जलवा जो तैयार हुआ था देश पाने में, एक लड़ाई जो अन्ना हजारे ने जीत लिया, लोकपाल विधेयक बना, उस आंदोलन से राजनीतिक जन्म लिया। उस राजनीतिक जन्म का नाम हो गया आम आदमी पार्टी। केजरीवाल नेतृत्व किया और आज एक मॉडल बन गया केजरीवाल। इसलिए ये जो खतियान का आंदोलन, स्थानीयता, नियोजन नीति, जेपीएससी में धांधली, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, ये तमाम गुस्सा, तमाम नाराज, इसका राजनीतिक विकल्प झारखंडी खतियानी मोर्चा होगा, तीसरा विकल्प होगा और 2024 में बदलाव होगा। यही संकल्प के साथ हम लोग आज पारित। ऐसे दिक्कत नहीं है। अब पूरे जनता एक साथ में है, पूरे नेतृत्वकर्ता सभी तीसरा मोर्चा 2024 में एक झारखंड नवनिर्माण का ये विकल्प पैदा करेगी और ये झारखंड का तकदीर और तस्वीर भी बदलेगा। और 2024 में जल्द देखने को मिलेगा। स्थानीय नीति और नियोजन नीति एक लाइन का है। अंतिम सर्वे जिसके पास खतियान है वो यहाँ का
स्थानीय है, नियोजन नीति उसी के आधार पर अगर लागू करना चाहिए। 60-40 का जो लगातार जो चल रहा है, इस जनता में, छात्रों में, नौजवानों में बहुत रोष है। अब इसी रोष देखिएगा कि 2024 में हेमंत सोरेन की तख्ता पलट देगी। और अभी जो वर्तमान में जो डुमरी में जो चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, ये तीसरा विकल्प उस चुनाव में भागीदारी लेगी। और हेमंत सोरेन को जो उन्होंने क्रियाकलाप किया है, जो झारखंड को ठगने का प्रयास किया है, जब हेमंत सोरेन के पास ईडी और सीबीआई की जांच जब चलने लगती है तो जनता का इमोशनल कार्ड खेलते हैं। 1932 का जो उन्होंने लाया था स्थानीय नीति जो किया था, वो पूरी तरह से वो बिना सर्वे किए हुए जल्दीबाजी में और सीबीआई ईडी से बचने के लिए, जनता का समर्थन देने के लिए उन्होंने लागू किया। आज देखिएगा हेमंत सोरेन पिछड़ा वर्ग के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर 27% आरक्षण जो है अभी भी वंचित है। झारखंड अलग होने के बाद समझ सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग के जो समाज के जो लोग हैं, छात्र नौजवान है, जो अभी 23 साल में उनको जो अधिकार का जो हनन हुआ है उसका पूरा कैसे होगा। तो इस सब को लेकर पूरे पिछड़ा वर्ग हेमंत सोरेन के विपरीत में खड़ा है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने पिछड़ा वर्ग को ठगा है। क्योंकि जब वो चुनाव में आए थे तो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि स्थानीय नीति और पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण लागू करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी पिछड़ा वर्ग को जो था उसका संवैधानिक अधिकार, जो कमन जो चला हुआ था, अभी भी वो पूरा नहीं हुआ है। हम लोग इसी मांग करते हैं कि पिछड़ा वर्ग का जो बिहार में जिस तरह से है, पूरे देश में है, तो वो लागू करना चाहिए। 27% आरक्षण लागू करना चाहिए पिछड़ा वर्ग को, तभी हेमंत सोरेन को 2024 में पिछड़ा वर्ग उनको सहयोग करेंगे। अन्यथा पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से हेमंत सोरेन के विपरीत में खड़ा है। जोहार, जय झारखंड।